जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर, है ना। इसके तहत हम पढ़ेंगे समाजीकरण एवं समलैंगिकरण। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे समाज में, है ना, कि बच्चों का कहते हैं जब वो पैदा होते हैं तो समाज के द्वारा उसके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है ना। तो आज हम देखेंगे समाजीकरण एवं समलैंगिकरण क्या होता है। हम सब जानते हैं कि शिशु के जन्म के साथ ही लिंग के आधार पर वह एक खास श्रेणी का हो जाता है, यानी लड़का या लड़की, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार जब इस संसार में, है ना, इस धरती पर एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक लड़का या लड़की के रूप में पैदा होता है ना। और उसकी पहचान उसके जन्मांगों को देखकर की जाती है ना, और उसके जो एक खास श्रेणी के अंतर्गत वो आ जाता है, या तो वो लड़की के श्रेणी में या लड़की की श्रेणी में। तो इस प्रकार के है वो शिशु के रूप में जब पैदा होता है तो वो एक लड़के या लड़की के रूप में जन्म लेता है। उसे किस तरह पुकारा जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, दुलारा जाएगा, उसमें फर्क होगा, है ना। कि देखिए हमारा समाज क्या है, एक प्रकार से रूढ़ी वाली सोच रोकने वाले लोग बहुत है ना। उसमें क्या करते हैं, एक लड़का या लड़की को किस तरह उन्हें पुकारा जाएगा, उन्हें किस तरह खिलाया पिलाया जाएगा, है ना, उसका रहन खान पान किस तरह का होगा, उन सब में क्या है फर्क किया जाएगा, है ना। किस तरह फर्क होगा, उसके कपड़े लत्ते से लेकर उसके व्यवहार में अंतर होगा, है ना। हम एक लड़की या लड़के की बात करते हैं तो उसमें हमारे समाज में देखने को मिलता है कि लड़कियों को क्या है उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता है ना। और किस प्रकार लड़कों को क्या है वो घर के बाहर जाकर कमा सकते हैं, है ना, या उनका जो व्यवहार होगा वो लड़कियों से श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो अंतर है ना हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में किया जाता है ना। और यही जो उस विभिन्न प्रकार के जो उनके क्रियाकलाप का जो निर्वहन एक समाज के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। हम यहाँ पर देखा है हमने कि उसे किस तरह पुकारा जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, दुलारा जाएगा, उसमें फर्क होगा, उसके कपड़े लत्ते से लेकर उसके व्यवहार में अंतर होगा, है ना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान उसके जो एक समाज के द्वारा उसके विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर उसके कार्य का निर्वहन तो कर ही जाता है। साथ ही साथ, है ना, एक परिवार मतलब कि एक व्यक्ति की क्या है एक सोच बन जाती है कि हमें किस प्रकार से एक लड़का और लड़की के बीच में, है ना, भेद करना है या व्यवहार करना है। तो उसमें क्या होता है, जब एक बच्चा अपने आप को उस परिस्थिति में ढलता हुआ देखे रहता है तो वो भी उसका भी सोच क्या है उसी प्रकार से वो उसका सोच बन जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चों को उनकी जेंडर भूमिकाओं की शिक्षा मिलती है और उनकी कच्ची मन बुद्धि को एक खास दिशा दी जाती है ना, तो उसे ही हम समलैंगिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, उनकी एक बच्चे के क्या है अपनी जेंडर भूमिका के आधार पर निर्वहन करते हैं, मतलब कि उन्हें क्या करना है, किस प्रकार उनका रहन सहन होगा, खान पान होगा, इन सब का हम निर्धारण कर ही देते हैं ना। और उनकी कच्ची मन बुद्धि को हम क्या करते हैं, एक खास दिशा दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समलैंगिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। हमने देखा था कि किस तरह से एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उस जब वो छोटा रहता है तो उस प्रकार उसे किस तरह उसका पालन पोषण किया जाएगा, उसका भरण पोषण किया जाएगा, और किस तरह से उसे कच्ची मन बुद्धि पर, है ना, एक लड़का एक लड़की के बीच जो भेदभाव किया जाता है वो शुरू से ही किया जाता है। तो उसी आधार पर उसमें विभिन्न तरह से क्या भेदभाव किया जाता है ना, और उसे एक खास दिशा दी जाती है, मतलब उसकी जो मन बुद्धि को एक खास दिशा दी जाती है, उसे ही समलैंगिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि उन्हें किसी विशेष रूप में ढाला जा रहा है और वे किस इन भूमिकाओं को सीखते जाते हैं ना। जनरली क्या होता है, जब किसी बच्चे की परवरिश की जा रही होती है ना तो उसे यह जानकारी नहीं होती है कि मुझे किस तरह की परवरिश मिल रही होती है ना, क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना, चाहे वह हम एक परिवार की बात करें तो उसकी जो परवरिश है अगर सही दिशा की ओर है तो एक जो बच्चा है ना वो भी क्या सही दिशा की ओर जाएगा। अगर उसकी परवरिश गलत दिशा की ओर हो रही है तो वो भी क्या करेगा, उसी गलत दिशा की ओर वो विकास को करेगा। तो इस तरह क्या होता है, जब बच्चों को क्या हम विशेष जानकारी के तहत क्या उन्हें विशेष परवरिश की जा रही होती है तो उसे जानकारी नहीं होती है कि उसे किस विशेष रूप में उसे ढाला जा रहा है। वे इन भूमिकाओं को सीखते जाते हैं ना, और उन्हें जो कुछ भी उन परवरिश के दौरान उन बच्चों को
सिखाया जाता है तो क्या करते हैं, वो उसे ही सीखते जाते हैं। यदि सभी लड़के और सभी लड़कियां हर जगह एक जैसा व्यवहार करते तो समझा जा सकता था कि सालैंगिक भूमिकाएं प्राकृतिक लिंग पर आधारित है ना। सही बात है, अगर हर जगह हर समय अगर एक लड़का और एक लड़की अगर दोनों का व्यवहार एक जैसा होता तो हम उसे जो सालैंगिक जो भूमिका है ना वो क्या करते हैं, उसे हम प्राकृतिक समझते हैं, है ना। अगर दोनों का व्यवहार एक जैसे होता तो हम उसे निश्चित रूप से प्राकृतिक लिंग पर आधारित है ना, उसे जो सालैंगिक जो भूमिकाएं हैं उसे हम प्राकृतिक रूप से मानते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये सब सच नहीं है। अपनी सामाजिक लैंगिक भूमिका से हटकर, है ना, कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ नाराजगी या दंड भी एक सशक्त तरीका है ना। जब बच्चे या बड़े क्या करते हैं, अपनी जो लैंगिक भूमिका होती है, सामाजिक लैंगिक भूमिका होती है, इससे हटकर कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ नाराजगी या दंड भी एक सशक्त तरीका है जिससे उन्हें निश्चित स्त्री पुरुष व्यवहार के दायरे में रखा जा सकता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर समाज के द्वारा, है ना, अगर एक बालक की परवरिश उसकी की जा रही है जिस तरीके से, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस जो उनके जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं अगर उससे वो हटकर कार्य करने का प्रयास करता है तो उसे दंड दिया जाता है ना, या उसे विभिन्न तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसी व्यवहार में ढलने का उस पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो जिस परवरिश को वो ढलते हैं वो उसी तरह के हो जाते हैं और उनके क्या है, उनको ये जानकारी भी नहीं होती है कि मुझे किस तरह की परवरिश दी जा रही होती है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, छोटा है ना, तो निश्चित रूप से उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसकी परवरिश किस दिशा की ओर जा रही है, चाहे वो गलत दिशा की ओर हो या सही दिशा की ओर, है ना। तो उसे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है ना। और इसमें क्या होती है, उसकी जो भूमिकाएं होती है वो उसकी अलग अलग होती है, लेकिन अगर वो दोनों एक जैसी अगर वो हरकतें करने लग जाए तो हम उसे प्राकृतिक लिंग के आधार पर हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो औरतें हटकर कुछ करने की हिम्मत करती हैं उनके खिलाफ सामाजिक उपहास का एक भयंकर उदाहरण केरल के एक गांव में देखा गया। देखिए, हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारे समाज के द्वारा जिन कार्यों का निर्वहन किया जाता है, मतलब कि बंटवारा किया जाता है कि ये कार्य पुरुष करेगा और ये कार्य महिलाएं करेंगी, तो इस प्रकार का हमारे समाज में, है ना, उनके जन्म के दौरान क्या है, उनके जो कार्यों का बंटवारा वो कर दिया जाता है। एक महिला और एक पुरुष के बीच में विभेद के अंतर्गत, है ना, उन्हें किन किन कार्यों का निष्पादन करना है उसका वो बंटवारा कर दिया जाता है। तो उन्हीं जो नियम कायदे कानून जो बनाए जाते हैं, अगर उस नियम कायदे कानून से अगर कोई हटकर मतलब कुछ कार्य करता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या प्रताड़ित किया जाता है या उन्हें समाज से बहिष्कार तक कर दिया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उल्हाना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्या करते हैं, वो समाज के द्वारा जो है ना, जो रूढ़िवादी सोच के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उस नियम कायदे कानून को बनाया जाता है ना। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो घर तक ही सीमित रहेंगी, उनको घर से बाहर जाने का कोई उनकी, है ना, अधिकार नहीं है। और जो पुरुष है ना, वो क्या करते हैं, उनका काम है कि शासन करना, महिलाओं पर शासन करना, घर के बाहर जाकर कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, उनके बीच जो भेद किया जाता है और उनके जो कार्य है उनका भी बंटवारा उनके जो लिंग के आधार पर कर दिया जाता है और उन्हीं के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं अपने लिंग के आधार पर अपने जो कार्य का निष्पादन है वो करते हैं। लेकिन जो औरतें हटकर कुछ करने की हिम्मत करती है ना, उनके खिलाफ सामाजिक उपहास का एक भयंकर उदाहरण केरल में देखा गया है ना। मतलब केरल की कुछ महिलाएं ने क्या किया, उन्होंने जो उनके जो नियम कायदे कानून बनाए गए उससे हटकर जाने का प्रयास किया, है ना। तो उन्होंने किया, 3 युवा कामगार लड़कियां रोज अपने पुरुष सहयोगियों को शराब खाने में जाते देखती थी। देखिए, केरल के एक गांव में क्या हुआ, 3 जो लड़कियां थी, है ना, जो रोज काम करने जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो पुरुष लड़के थे वो भी क्या करते थे, रोज काम करने जाते थे, लेकिन क्या करते थे, वो रोजाना शराब खानों में जाते थे, है ना। वो जो लड़कियां थी उनको वो देखते थे। तो एक दिन मजाक के तौर पर उन्होंने भी वही करने की सोची। उन्होंने उन 3 लड़कियों ने क्या सोचा कि वो 3 लड़के रोज शराब खाने जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी शराब खाने जाएं। इसके बाद हर तरह के लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देखिए, जब शराब खानों में जब लड़के जाते हैं ना, तो वो 3 लड़के अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अलग अलग जो लोग हैं उनके पीछा निश्चित रूप से करेंगे, है ना। और एक तरह से उन्हें आवारा का खिताब दे दिया गया।
उन 3 लड़कियों को क्या है वहाँ आवारा का खिताब दे दिया गया। तो इस तरह क्या होता है, अगर कुछ जो कार्य का निष्पादन है ना अलग अलग लिंग के आधार पर बांट दिया जाता है, तो उन कार्यों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके उन्हें विभिन्न जो भयंकर परिणाम है उसका सामना उसे करना पड़ता है। तो इन्हीं जो भयंकर परिणाम का सामना जो केरल की 3 लड़कियों को उठाना पड़ा है ना। अगर वो उन्होंने क्या किया, लड़कों के अनुसार क्या किया, उन्होंने लड़कों की जगह पर अपना खुद वहाँ जाकर शराब खाने में चली गई, तो उसका सामना उन्हें उसके कारण उन्हें विभिन्न तरह की जो उल्लंघना है ना उसका सामना करना पड़ा। उन्हें क्या लोगों ने तरह तरह से उन्हें बातें की उनके बारे में है ना, और उन्हें आवारा का खिताब दे दिया गया। तो इस तरह अगर कुछ हटकर करने का प्रयास किया जाता है तो उसको भयंकर परिणाम हमें झेलने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक दंड के अलावा आर्थिक दंड भी होते हैं, है ना। एन ओकरी के अनुसार एकल औरतों व बच्चों को जिन कड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे समाज द्वारा अपनी नापसंदी जाहिर करने का ढंग है। इसी प्रकार जब बच्चे निश्चित नियमों और तरीकों से हटते हैं तो परिवार वाले खर्चा पानी बंद करने की धमकी देते हैं ना। हमने देखा है कि हमारे समाज में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून से हट कर जाने की कोशिश करता है तो उसे विभिन्न तरह से क्या है प्रताड़ित किया जाता है ना, उन्हें समाज से बहिष्कार तक कर दिया जाता है। और जिसके तहत क्या कहते हैं वो व्यक्ति उस समाज से हटकर अपने कार्य का निर्वहन अकेले करने के लिए वह मजबूर हो जाता है। तो हमने देखा है कि जो एकल औरतें होती है ना, एकल औरतें व बच्चे क्या करते हैं, उन्हें विभिन्न तरह की जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वे समाज द्वारा अपनी नापसंदी जाहिर करने का क्या है वो एक ढंग अपनाते हैं ना, कि वो उस समाज द्वारा नियम बनाए गए नियम कायदे कानून को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे है ना निश्चित नियमों और तरीकों से हटते हैं तो परिवार वाले उनके खर्चा पानी बंद करने की उन्हें धमकी देते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो नियम कायदे कानून को जब वो पालन नहीं करते हैं तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उनका खर्चा पानी तक बंद करते हैं व उसे घर से निकाल भी देते हैं। तो इस तरह हमारे समाज में लोगों की जो रूढ़िवादी सोच के तहत उन्हें विभिन्न प्रकार से उनके लिंग के आधार पर है ना उन्हें उनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें जबरदस्ती कराया जाता है ना, और विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। अगर उस नियम कायदे कानून के द्वारा है ना वो व्यक्ति क्या करता है, वो काम करे तो ठीक है, अगर उनसे हटकर वो कार्य करता है तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें विभिन्न तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है तथा उनका खर्चा पानी तक बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में विभिन्न तरह की जो सामाजिक दंड है ना वो भी देखने को मिलता है, और उसके द्वारा वो विभिन्न प्रकार से आर्थिक जो कठिनाइयाँ है उनका वो सामना जो व्यक्ति है वो करते हैं। और इसी के आधार पर है ना वो हटकर अगर कुछ कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं ना। तो इस प्रकार हमारे समाज में लोगों की रूढ़िवादी सोच के तहत है ना विभिन्न प्रकार के जो लिंग के आधार पर जो उनके कार्यों का निष्पादन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं वो उन कार्यों को करते हैं, लेकिन अगर उससे हट कर जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जाता है व उन्हें दंडित भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कहना है कि औरतों और मर्दों के बीच जो अन्यायपूर्ण असमानताएं मौजूद है उनके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, है ना। सही बात है, क्योंकि हम देखे हैं कि एक औरत एक मर्द के बीच जो भेद किया जाता है वो हमारे प्रकृति ने नहीं बनाई है, बल्कि क्या है ये एक इंसान के मस्तिष्क की ही उपज है। मनुष्य ने क्या कहे एक औरत एक मर्द के बीच में उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो भेद है वो बनाए हैं ना, और उनके जो कार्य का जो बंटवारा है वो मनुष्य ने ही किया है कि किस प्रकार उन्हें कार्य का निर्वहन करना है और कौन से कार्य का निर्वहन उन्हें नहीं करना है। जातियों वर्गों और नस्लों के बीच की उच्च नीच की ये दीवार मनुष्य ने ही बनाई है ना। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय विभिन्न वर्ग नस्ल के बीच ये जो भेदभाव की जो भावना है ये किसी प्राकृतिक देन नहीं है, ये बल्कि एक मनुष्य की सोच है ना। मनुष्य ने ये जातिवाद धर्म के आधार भेदभाव ये मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है ना। तो इसके आधार पर हमारे जो समाज में देखने को मिलता है कि हमारा जो समाज है विभिन्न जाति के आधार पर बटा हुआ है, और उनके आधार पर हमें विभिन्न प्रकार जो भेदभाव उसको भी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये मनुष्य ने ही इसका निर्माण किया है। मनुष्य ने विभिन्न जाति धर्म समुदाय को बांटा है तथा ये मनुष्य के द्वारा ही है ना हमारे समाज में क्या भेदभाव किया जाता है, मतलब मनुष्य की ही सोच है ना कि इस प्रकार हमारे समाज को बांटा गया है। तो इस प्रकार का है ये मनुष्य की
सोच के अंतर्गत आता है कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय है ना, और एक मर्द और एक औरत के बीच जो भेदभाव है, ये एक समाज की ही देन है।